नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अम्बेडकर सामाजिक नवाचार एंड उज़्जैन मिशन के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो मिशन है ये जनरली एससी, एसटी और जो शेड्यूल कास्ट में रहने वाले ये जो लोग हैं, जो आदिवासी और जो अनुसूचित जनजाति में पलने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पे सशक्त बनाने के लिए, उनको यहाँ पे एक प्रॉपर रोजगार देने के लिए, और ज़्यादातर दोस्तों जो ये रोजगार है ये मिलेगा उनके एक एंटरप्रेन्योर बनने से। दोस्तों, जनरली होता क्या है कि जो एससी, एसटी और जो निचली जातियों के लोग हैं, जनरली ये क्या करते हैं कि अपना घर बार छोड़ करके कहीं दिल्ली, मुंबई यहाँ पे जाके कुछ अपना रोजगार ढूंढते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उनका जीवन यापन यहाँ पे हो सके। उसी को दोस्तों ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्लूवेशन मिशन के अंतर्गत इस मिशन को यहाँ पे लॉन्च करते हुए कहा है कि भैया जो एससी और एसटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो जनरली अपना एक खुद का एक बिजनेस यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हैं, खुद का एक अपना रोजगार खोल सकते हैं, खुद के ही क्षेत्र में, खुद के ही द्वारा, जिसमें दोस्तों जनरली 1000 लोगों को यहाँ पे चयनित किया गया है द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा। और 1000 लोगों में से उनने कहा है कि भैया जो 1000 लोग इस मिशन के साथ यहाँ पे जुड़ेंगे और जनरली इस टेक्नोलॉजी, बिजनेस और कोई एक ऐसा साइंस डिपार्टमेंट हो जहाँ पे अच्छे से वर्क कर पाएँ, अच्छे से वो चल पाएँ। और इन 1000 जो भी एंटरप्रेन्योर होंगे या जो भी कंपनी या किसी बिजनेस के जो फाउंडर या संस्थापक होंगे वो ओनली एससी एंड एसटी ही होने चाहिए। इस तरीके का जो गवर्नमेंट का जो है एक वादा है। उसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया हम इसको प्रमोट करेंगे एंटरप्रेन्योर को एंड शेड्यूल कास्ट जो भी यहाँ पे यूथ होगा, चाहे वो प्रोफेशनली वर्क करे या फिर एक इंडिविजुअली वर्क करे। तो इसी बेस पर दोस्तों भारत सरकार ने एक सपोर्टिव और एक मोटिव तरीके से कहा है कि जो अंबेडकर इनोवेशन एंड इंक्लूवेशन मिशन है इसको आप सफल बनाएं और इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर एक इंसेंटिव, प्रॉपर एक वर्क और इसी के बेस पर दोस्तों एक उनको फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने इसको चलाने के लिए प्रॉपरली 500 करोड़ रुपए का जो यहाँ पे फंड है वो यहाँ पे रख रखा है। और इसी फंड के माध्यम से जितने भी बीक्वल इंस्टीट्यूशन है या जितने भी काफ़ी ज़्यादा उतने सक्सेसफुल क्षेत्र नहीं हैं जितने वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन दोस्तों जो वहाँ के युवा है, वहाँ का जो यूथ है, खासकर एससी और एसटी में, उनके अंदर ऐसी क्षमता है, उनके अंदर ऐसी कुवत है कि भैया वो जाके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में हो। तो इसी बेस पर भारत सरकार इसको यहाँ पे बढ़ावा देगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर किसी एक मिशन को स्थापित करने के लिए या फिर किसी ऐसे सिस्टम को जमाने के लिए जो कि दोस्तों अगर आपका खुद का होता है या फिर आप उसमें अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करते हो खुद के एंटरप्रेन्योर बनने में, खुद की कोई कंपनी स्थापित करने में या फिर खुद का एक पर्सनल जो आपका बिजनेस है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, तो सबसे पहले एक सामान्य जो वर्ग का व्यक्ति होता है जिसको यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी जो इंसेंटिव या कोई भी यहाँ पे लोन की सुविधा अभी जो नहीं होती है, वो व्यक्ति 3 तरीके से यहाँ पे पैसों की जो है वो व्यवस्था यहाँ पे कर सकता है अपने बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए। पहला वो व्यक्ति के तो घर से अपना फंड लगाए। जनरली होता क्या है कि अगर आपको कोई बिजनेस खोलना है या फिर कोई आपको कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो घर से ही यहाँ पे पैसा मांगते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर वो व्यक्ति गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी जो वार्षिक आय है उससे केवल उस घर की जो दैनिक जीवन प्रक्रिया है केवल वो ही चल पाती है, तो उसके लिए फिर क्या ऑप्शन हो। दूसरा ऑप्शन दोस्तों होता है कि आप भैया सरकार से लोन ले लीजिए। ज़्यादातर यही होता है, गवर्नमेंट से आप लोन ले लोगे, मान के चलो आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया और 5 लाख रुपए में आपने गवर्नमेंट को कह दिया कि भैया हम 2.5% का जो इंटरेस्ट रेट है वो हम आपको देंगे और इसी बेस पर आप हमें लोन दे दीजिए एज ए बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन दोस्तों उसमें भी भारत सरकार की कई टर्म एंड कंडीशंस एंड बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिनको क्रॉस आउट करके आपको निकलना पड़ता है
आपको जाना पड़ता है, तब जाके एक सही तरीके से जो है आप वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कर पाते हो और आप वहाँ से बैंक से लोन ले पाते हो। लेकिन दोस्तों अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान के चलो कोई बड़ा व्यक्ति है, विजय माल्या हो गया या नीरव मोदी हो गए या फिर अंबानी साहब हो गए, इन लोगों को तो लोन आसानी से मिल जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसकी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वार्षिक आय बहुत कम है, जीवन यापन उतना नहीं चल पा रहा है, लेकिन उसके अंदर जो इनोवेशन चीज़ है, उसके अंदर जो सोचने की कैपेबिलिटी है, जो सोचने की क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और वो ऐसा दोस्तों मानता है कि अगर कोई बिजनेस स्टैब्लिश करेगा या फिर कोई बिजनेस फील्ड में जाएगा तो वहाँ पर वो बेहतर कर सकता है, अच्छा कर सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों वो कोई अपने बिजनेस, जैसे मान के चलो उसकी कंपनी ए है, ए कंपनी में वो अपना दिमाग खर्च करता है पूरा, यानी 100%, और लेकिन उसके पास कमी है केवल फंड की, तो फंड के लिए किसी बी पर्सन को वो हायर करेगा अपनी कंपनी में, किसके लिए? फंड के लिए। और उस बी पर्सन को कहेगा कि भैया आप हमारी इस कंपनी का जो आइडिया है वो आप सुनिए, आप उसको समझिए और हमें एक प्रॉपरली आप फंड देने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। और दोस्तों जो बी है वो यहाँ पे फंड अगर लगा देगा तो बी जो है वो ए में उसका शेयर हो जाएगा। मान के चलो अगर ए कंपनी वो ओपन करेगा और ए कंपनी में उसका जो टोटल फंड इन्वेस्ट होगा या टोटल जो कॉस्ट की वो कंपनी बनेगी, मान के चलो वो 1 करोड़ रुपए की बनी, तो 1 करोड़ रुपए में से जो बी है उसका शेयर अगर 40% होता है तो दोस्तों जनरली जो 40 लाख रुपए हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे बी के और 60 लाख रुपए हो जाएंगे ए के। तो इसी बेस पे दोस्तों दोनों का यहाँ पे काम चल जाता है और दोनों यहाँ पे कह सकते हैं कि चलो भैया कंपनी स्टैब्लिश हो गई और हमारा जो फंड है वो भी यहाँ पे निकल आया, तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और गवर्नमेंट भी दोस्तों इसका काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट करती है, काफ़ी जो नए नए आइडियाज़ होते हैं स्टार्टअप खोलने के लिए उनको यहाँ पे प्रमोट करती है। बहुत स्कूलों में जा करके, कॉलेजों में जा करके बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल हैं, आप वहाँ पे जा करके अपनी आइडिया शेयर कर सकते हो। देन आप अपनी बिजनेस का जो फिनोमिना है अगर कोई आप एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो उसको आप वहाँ पे भेज सकते हो। लेकिन दोस्तों अंबेडकर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के द्वारा जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में ऑलमोस्ट कम से कम लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और किसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, किसी बड़ी कंपनी के फाउंडर एंड CEO हैं, तो ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इसी को प्रमोट करने के लिए दोस्तों भारत सरकार ने यहाँ पे एक जनरली फंड निकाला है और जिससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों को एक रोज़गार मिलेगा, लोगों को एक अच्छी कल्पना होगी कि भैया चलो ठीक है हम एक सफल उद्यम व्यापारी बनेंगे एक कॉरपोरेट में, सामाजिक में, और एक जिम्मेदारी होगी कि चलो भैया ठीक है हम किसी बहुत बड़ी कंपनी के यहाँ पे मालिक हैं। तो 1000 लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट ने चुना है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इससे सबसे बड़ी चीज़ जॉब क्रिएट होगी और उस जॉब क्रिएशन में जो SC और ST के लोग हैं उसमें वो ज़्यादातर भर्ती होंगे, ज़्यादातर ऐड होंगे, जिससे उनका भी यहाँ पे रोजगार मिलेगा और जो हमारे भारत की स्टार्टअप इंडिया की जो पहल है उसको भी यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, उसको भी यहाँ पे काफ़ी आगे हम ले जा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सब इसे बहुत समझे होंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।